स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। बीजापुर जिले के तरेम थाना क्षेत्र में पुलिस ने पुनर्वासित माओवादियों और ग्रामीणों के साथ बैठक आयोजित की। बैठक में समाज की मुख्य धारा में लौटे पुनर्वासित माओवादियों को शांतिपूर्ण और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया। पुलिस ने बताया कि पुनर्वासित माओवादियों की थाना स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और उन्हें शासन की पुनर्वास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए मार्गदर्शन दिया जा रहा है। बैठक में ग्रामीणों से संदिग्ध गतिविधियों और असामाजिक तत्वों की जानकारी तत्काल पुलिस को देने की अपील की गई। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास योजनाओं का लाभ लेने के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया गया। बैठक का उद्देश्य पुलिस, ग्रामीणों और पुनर्वासित माओवादियों के बीच विश्वास और संवाद मजबूत कर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करना रहा। बीजापुर से सी न्यूज संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। विदर्भ के पंडरी कहे जाने वाले शेगांव के श्री संत गजानन महाराज की पालकी मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे मराठवाड़ा की सीमा पार कर बुल्ढाना जिले के मातृ तीर्थ सिंध खेड़ राजा क्षेत्र में पहुंची, जहां पुलिस अधीक्षक नीलेश तांबे के नेतृत्व में बुल्ढाना पुलिस की ओर से पालकी का भव्य स्वागत किया गया। जय गजानन के जयकारों, भगवा झंडों, नारंगी तिलक, डफ और मृदंग की धुन से पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया। आषाढ़ी एकादशी के बाद शेगांव से पंढरपुर के लिए निकली इस पालकी का ये 57वां वर्ष है। शेगांव से पंढरपुर की यात्रा करीब 725 किलोमीटर और वापसी का सफर करीब 550 किलोमीटर का है। बुल्ढाना जिले में प्रवेश के दौरान जीजा माता नगर में श्रद्धालुओं ने रंगोली और पुष्प वर्षा कर पालकी का स्वागत किया। पुलिस प्रशासन की ओर से एडिशनल एसपी गायकवाड़, एलसीबी थानेदार हेमंत ठाकरे, पुलिस इंस्पेक्टर आशीष इंगले समेत पुलिस कर्मियों ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। सर, आज संत गजानन महाराजांची पालखी बुलढाणा जिल्ह्यात प्रवेश करत आहे. तुम्ही तिथं स्वागत केलं, कशी भावना आहे? हो, आज रोजी आपल्याकडे श्री संत गजानन महाराजांची पालखीचं आगमन झालेलं आहे आणि आपण जिल्हा जी बॉर्डर आहे त्या ठिकाणी आपण त्यांचं स्वागत पण केलेलं आहे। संपूर्ण पोलीस दल यामध्ये जे सुरुवातीपासूनच असतं या बंदोबस्तामध्ये। आता पण आपण चोख बंदोबस्त लावणार आहोत आणि लावलेला देखील आहे आणि अतिशय आनंदमय वातावरण ते आहे। सर्व भाविकांचे आम्ही बुलढाणा जिल्हा पोलीस दलातर्फे आणि व्यक्तिशः देखील आपण स्वागत करत आहोत। बरं वाटतं इथे सर्व जी भाविक मंडळी बघून अतिशय हर्ष उल्हासामध्ये आपण या पालखीचं स्वागत केलेलं आहे। काय मागणी केली तुम्ही समजा दर्शन घेताना? नाही, मागणी असं नाही, सगळीकडे आनंदमय वातावरण राहो। बुलढाणा जिल्ह्यामध्येच नव्हे तर इतर देखील श्री संत गजानन महाराजांची कृपा बनून राहो, एवढीच अपेक्षा। धन्यवाद। बुल्ढाना से सी न्यूज संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट। इगलास में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व पंकज चौधरी ने किया, जबकि मुख्य अतिथि कृष्णपाल सिंह रहे। सहारा कला से शुरू हुई रैली नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए निकली। हाथों में तिरंगा लेकर बड़ी संख्या में लोग रैली में शामिल हुए। डीजे पर देशभक्ति गीतों के बीच वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से पूरा नगर गूंज उठा। इस दौरान अमर शहीदों को श्रद्धा पूर्वक याद किया गया और जगह जगह लोगों ने रैली का स्वागत किया। रैली में पंकज चौधरी, कृष्णपाल सिंह, लाला, मनीष चौधरी, प्रभात चौधरी समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। छिबरामऊ कन्नौज में संयुक्त शिक्षक मोर्चा विकासखंड छिबरामऊ के पदाधिकारियों ने मंगलवार को खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। शिक्षक मोर्चा ने विद्यालयों में नियमित साफ सफाई की व्यवस्था, सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और बरसात के दौरान बच्चों के आवागमन को देखते हुए क्षतिग्रस्त रास्तों व नालियों की मरम्मत की मांग की। इसके अलावा टूटी या गायब बाउंड्री वॉल को दुरुस्त कराने की मांग भी उठाई गई, ताकि असामाजिक तत्वों और आवारा पशुओं की समस्या से निजात मिल सके। शिक्षक मोर्चा ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। कोऑर्डिनेशन बैठक करा देंगे, क्योंकि मेन जो है हमें यहाँ लग रहा है कोऑर्डिनेशन बैठक का गैप है। और प्रधान का आपका संबंध अच्छा रहे, बातचीत अच्छी होती रहे, तो वहाँ समस्या आनी नहीं चाहिए। और मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि यहाँ कितने स्कूल है, टोटल स्कूल कितने हैं? टोटल स्कूल कितने हैं? 231 में 231 तो होंगे नहीं, है ना, कुछ ही होंगे। तो वहाँ क्या रहा, फिर बातचीत नहीं होगी। बजट की समस्या है, इसलिए कह रहे हैं कि इसको शॉर्ट लिस्टिंग कर लेंगे। एबीसी साहब को भी हम बुला लेंगे, आपके एबीसी साहब भी रहेंगे, ये रहेंगे, तो इसको कम से कम सॉल्यूशन करा दीजिएगा। रहा जल भराव है, जल भराव कोशिश करिए कि समय पर सूचित कर दीजिए। एक गिरधरपुर वाला जो आप इंसिडेंट बता रहे हैं, पता चला 1 हफ्ते जल भराव था वहाँ पे,
लेकिन ऐसा सोचना पहले जगदलपुर का 1 हफ्ते चल रहा था, 1 हफ्ते या जो भी लंबा उसमें बताया काई जम गई थी, लेकिन वो बताया नहीं गया। तो ये गलती हम वहाँ के प्रधान की भी मानते हैं, वहाँ के प्रधानाध्यापक की भी मानते हैं, क्योंकि भाई दोनों को बताना चाहिए था। फिर आखिर हुआ ना तो समाधान, फिर मिट्टी पड़ी समाधान हुआ। तो जब संज्ञान में कोई चीज़ आती तभी समाधान होता है। शक्ति का प्रयोग कर रही महिलाएं वो कृपया आगे आ जाए। आप आ जाओ। एक बार मुख्य समस्याएं जो है मुख्य बिंदु पढ़ के हम आपको सुनाना चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो हमारी सफाई व्यवस्था की है सर। प्रत्येक ग्राम सभा में निश्चित रूप से एक सफाई कर्मी की नियुक्ति हो जानी चाहिए। अगर नहीं है तो उसको यथासंभव आप प्रयास करिए हर ग्राम पंचायत में न्यूनतम एक सफाई कर्मी हो। और सफाई कर्मी का सर रोस्टर इतना निर्धारित हो, सप्ताह में कम से कम एक दिन एक विद्यालय में आ जाए। सपोज अगर ग्राम सभा में 4 विद्यालय या 5 विद्यालय हैं तो 10 दिन में उसका एक रोस्टर लग जाए। और उसकी उपस्थिति की जो जिम्मेदारी है ग्राम सभा का जो वरिष्ठ प्रधानाध्यापक हो उसके सुपुर्द कर दी जाए। ग्राम सभा में है ही नहीं सफाई कर्मचारी। हाँ, मैंने बोल दिया। दूसरी जो समस्या है बरसात में जल भराव और विद्यालय गाँव के बीच में जो संपर्क मार्ग है उसकी स्थिति एक बार देख ली जाए। जहाँ ज्यादा खराबी है वहाँ खड़ंजा बिछ जाए। इस तरीके से प्रधान का सहयोग लेते, क्योंकि हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, ग्राम प्रधान से कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन वो हमारे स्तर पर नहीं सॉल्व हो पा रही। इसलिए सर आपके कैंपस में आज हम लोगों को आना पड़ा। और ये संख्या इस बात की गवाह है सर, निश्चित रूप से लोग पीड़ित हैं। इतनी गर्मी में तभी इतने लोग सर आए हैं, विद्यालय से सीधे आए हैं। दूसरी जो है अधूरी और टूटी बाउंड्री वाल के, जब कई विद्यालय तो ऐसे हैं जहाँ से बिल्कुल भी बाउंड्री वॉल नहीं है, और कुछ विद्यालय ऐसे हैं 3 मीटर बाउंड्री वॉल गिर गई या 5 मीटर गिर गई। ये छोटी समस्या है। 5 मीटर तो प्रधान आप कहेंगे तो आपके कहने तो वो रात भर में ही बनवा देंगे, लेकिन हम लोगों को कहने तो वो 5 साल में नहीं बनवा रहे हैं। तो मेरी आपसे ये अपेक्षा है जहाँ पे बाउंड्री का गेट टूटा है या 5-10 मीटर बाउंड्री टूटी है, उन स्कूलों को आप सूची मंगवा लें, उन पे पहले कार्य हो जाए। तो ये की बाउंड्री की समस्या लगभग 50-70% सॉल्व हो जाएगी। अगला है सर जल भराव। लगभग 70% विद्यालयों में क्या है कि सड़क से ऊंची है और विद्यालय का कैंपस हमारा नीचे है, तो कैंपस में सर इतना पानी भर जाता है कि बच्चे सर क्लासरूम तक नहीं पहुंच पाते हैं। और कई जगह सर ऐसा क्लासरूम में भी पानी भर चुका है। तो जब हम लोगों ने पंपिंग सेट चलवाए सर तब वो क्लासरूम बच्चों के बैठने लायक हो पाया, लेकिन ग्राउंड में अभी भी पानी भरा हुआ है। तो सर भरे हुए पानी में दुनिया भर की सर गंदगी और बीमारियां फैलने के पूरे चांसेस रहते हैं। हम लोग उन्हें संचारी रोग का ज्ञान देते हैं और हम ही हमारे कैंपस में संचारी रोग फैल रहा है। अगला है सर पेयजल और हैंडपंप मरम्मत। कई विद्यालय ऐसे सर जहाँ पे हैंडपंप खराब हो गया है, प्रधान से संपर्क करते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास रिवोर का कोई बजट ही नहीं है सर। अच्छा, हमारे यहाँ तो सर 15,000 कंपोजिट आती है, उसमें सर 15,000 में तो पुताई नहीं हो पाती है आज के दौर में। वो हमसे कहते हैं तुम अपने स्तर से करवा लो, तो यहाँ पे बहुत अप्रिय स्थिति हो जाती है। बच्चे बाहर पानी पीने जाते हैं, सर कोई भी हादसा अगर हो जाता है उसके लिए तत्काल प्रधानाध्यापक हमारा निलंबित हो जाता है। अब एक बार सर निलंबित होने आपको तो पता ही सर क्या हो सकता है। तो सर यही छोटी छोटी हमारी मांगे हैं। आपसे विनम्र अनुरोध है सर, इनकी एक प्राथमिकता की सूची बनाते हुए सर आप जो है मतलब इनका निराकरण करें। इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग सर आपको ज्ञापन सौंप रहे हैं। यह कोई औपचारिकता वाला ज्ञापन नहीं है सर, ये बिल्कुल पीड़ादायक ज्ञापन है। सर जी, सर एक और समस्या है। पिछली बार स्कूलों में हम लोगों ने भेजा कि मरम्मत के लिए और उसे जीर्ण सीड में ऑक्शन के लिए यहाँ से RES वो करके दे दिया। ये आपके वीसी साहब ने नहीं बता दे रहे हैं। देखिए ऐसा है कि आपके वीसी साहब ने बोला था कि इसमें जो है जीर्णशील भवन है उसका भौतिक सत्यापन करा दें, तो उन्होंने अपना जो भी सत्यापन कराया और रिपोर्ट AGC आपको भेजी होगी, उसके आधार पे उन्होंने यार यदि जीर्णशील घोषित किया होगा तो करना चाहिए। देखिए जीर्णशील आपने रिपोर्ट देखी इसमें। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौर की रिपोर्ट। कोटा में लगातार बारिश के चलते चंबल नदी में पानी की आवक बढ़ गई है। इसके कारण जिले के 2 प्रमुख मार्गों पर आवागमन प्रभावित हुआ है। प्रशासन के अनुसार चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से मंडावरा कापरेन मार्ग पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया है। वहीं नोनेरा बांध और चंबल से पानी छोड़े जाने के कारण खातोली झरेर सवाई माधोपुर मार्ग पर भी आवागमन बंद कर दिया गया है। दोनों मार्गों पर पानी का बहाव तेज होने के चलते यातायात पूरी तरीके से ठप है। प्रशासन ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने और नदी नालों को पार नहीं करने की अपील की।
आपदा प्रबंधन टीमों को भी मौके पर तैनात किया गया है। कोटा से सी न्यूज संवाददाता आकाश कुमार की रिपोर्ट। लातेहार में रांची में छात्राओं द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के समर्थन में मंगलवार को महिला समूह की ओर से मौन जुलूस निकाला गया। जुलूस की शुरुआत कारगिल पार्क से हुई, जो मुख्य पथ होते हुए समाहरणालय पहुंचा। यहां महिलाओं ने उपायुक्त को आवेदन सौंपकर जुलूस समाप्त किया। जुलूस में जिला परिषद अध्यक्ष पूनम देवी, पतंजलि अध्यक्ष सुनीता गुप्ता, महिला नेत्री कल्याणी पांडे और महिला समूह की प्रमिला कुमारी समेत बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। महिलाओं ने झारखंड प्रशासनिक सेवा परीक्षा को रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की छात्रों की मांग का समर्थन किया। महिला समूह के सदस्यों ने आंदोलनरत छात्रों पर पुलिस द्वारा किए गए कथित लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। कौन सी का प्रदर्शन है, क्या करना चाह रहे हैं? ये मेरा नाम प्रमिला कुमारी हुआ, स्वयं सहायता समूह के महिलाएं हम लोग हैं। प्रदर्शन हम लोग इसका कर रहे हैं कि जो छात्र की समस्या हो रही है, नित्या की समस्या हो रही है, हमारे झारखंड सरकार द्वारा जो गड़बड़ी की जा रही है, इसके वजह में हम लोग मौन रैली आज निकालेंगे। अगर ये समस्या समाधान नहीं हुआ तो हम लोग राजधानी तक जा सकते हैं। मेरा नाम कल्याणी पांडे हुआ, लातेहार महिला समूह के द्वारा आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि विगत 15 दिनों से पूरे झारखंड के छात्राओं ने झारखंड की राजधानी रांची में जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल रद्द करने का मांग किए हैं और उसमें हुए घोटालों का निष्पक्ष जांच करवाने का मांग किए हैं और मांग को पूरा करने के लिए हम झारखंड सरकार से आह्वान करेंगे। झारखंड सरकार तो इतना गूंगी बहरी हो चुकी है कि मांग पूरा करने के बजाय छात्राओं को रात्रि के अंधेरा में लाठीचार्ज करवा रही है। अभी तो छात्राओं का प्रदर्शन हो रहा है, छात्राओं का आक्रोश मार्च हो रहा है। आए दिन पूरा जन आक्रोश में बदलेंगे। देवी जिला परिषद अध्यक्ष लातेहार। अभी जैसे है कि जयपाल मुंडा स्टेडियम में झारखंड के छात्र छात्राओं ने लगातार 15 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन जी आँख बंद किए हैं और कान भी बंद किए हैं और साथ ही साथ छात्र छात्राओं ने लगातार, बरसात का दिन है, पानी बिजली पूरा बरसात में लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार ऐसे हैं कि एक भी नहीं सुन रहे हैं। साथ ही साथ छात्र छात्राओं को आंसू गैस भी छोड़ा जा रहा है, पानी का फव्वारा भी छोड़ा जा रहा है। इस तरह से प्रताड़ना कर रहे हैं। तो हम सभी छात्र छात्राओं के सभी माता पिता हैं, हम लोग चुप कैसे बैठेंगे। हम लोग भी आंदोलन कर रहे हैं और आज समाहरणालय में जाकर डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे। धन्यवाद। गीता गुप्ता, महिला पतंजलि जिला प्रभारी हूँ। ये रैली हम लोग महिला संगठन की ओर से निकाले हैं। एक बच्चों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, उनका जो बच्चे इतना मेहनत करके परिश्रम करके एग्ज़ाम दे रहे हैं और उस एग्ज़ाम में पास होने के बाद भी निष्पक्ष बहाली नहीं हो रहा है, बहाली में जो घोटाला हो रहा है और बच्चों के साथ अन्याय किया जा रहा है। इसलिए हम मातृत्व शक्ति को जागृत होकर आगे बढ़ना है और हम लोग इसके लिए आज कदम उठाए हैं। आज हम लोग डीसी आवास में जा रहे हैं अपना ज्ञापन सौंपने। अगर इसका मांग का पूर्ति नहीं किया जाएगा तो हम लोग आगे भी बढ़ेंगे और बच्चों को हम लोग निष्पक्ष अधिकार दिलवा के रहेंगे। यही हम झारखंड सरकार से आग्रह करते हैं कि। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। सगालीम पलामू में मॉडर्न पब्लिक स्कूल के प्रांगण में मंगलवार को पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व विद्यालय के उप व्यवस्थापक विशाल कुमार ने किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ परिसर में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए। कार्यक्रम में शिक्षक शिक्षिकाओं मधुरिमा सिंह, आयुष श्रीवास्तव, रमेश मिश्रा, अमित गिरी, अमृता कुमारी, शबनम खातून और रेणु गुप्ता ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया।
शिक्षकों ने बच्चों के साथ पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी और संरक्षण की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पांकी पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। पनवेल महानगर पालिका की क प्रभाग समिति के सभापति पद पर रविंद्र जोशी का निर्विरोध चयन किया गया। चुनाव प्रक्रिया पनवेल स्थित क्रांतिवीर वासुदेव बलवंत फड़के नाट्यगृह में संपन्न हुई। क प्रभाग समिति में प्रभाग क्रमांक 9, 11, 12, 13 और 15 शामिल हैं। चयन के दौरान सभागृह नेता परेश ठाकुर, जिला अध्यक्ष अविनाश कोहली, महापौर नितिन पाटिल, उप महापौर प्रमिला ताई पाटिल, सभागृह नेता प्रकाश बिनेदार सहित नगर सेवक, नगर सेविकाएं, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। निर्विरोध चयन के बाद रविंद्र जोशी ने पनवेल की पूर्व सांसद रामशेठ ठाकुर से उनके निवास पर मुलाकात की। रामशेठ ठाकुर ने उनका अभिनंदन करते हुए नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। रविंद्र जोशी के सामने का प्रभाग के नागरिकों की समस्याओं का समाधान कराने और विकास कार्यों को गति देने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। कामोठे से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित महात्रे की रिपोर्ट। रत्नागिरी के खेड़ बस स्टैंड पर आज दोपहर करीब 2:30 से 3 बजे के बीच एक महिला और उसकी बेटी के साथ कथित छेड़छाड़ की घटना सामने आने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि दोनों ग्रामीण क्षेत्र की एसटी बस का इंतजार कर रही थी, तभी एक व्यक्ति ने कथित तौर पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। घटना के बाद बस स्टैंड परिसर में करीब आधे घंटे तक तनाव की स्थिति बनी रही। सूचना मिलते ही खेड़ पुलिस मौके पर पहुंची और संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लिया। घटना के बाद बस स्टैंड पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने परिसर में स्थायी पुलिस बंदोबस्त की मांग की है। रत्नागिरी से सी न्यूज़ संवाददाता सागर कदम की रिपोर्ट। रीवा नगर निगम के विभिन्न वार्डों में कथित तौर पर दूषित और बदबूदार पेयजल मिलने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल इस मुद्दे को लेकर युवा समाज सेवी अविराज ने नगर निगम प्रशासन के साथ साथ स्थानीय विधायक और महापौर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए अविराज ने कहा कि यदि लोगों के घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना नगर निगम की जिम्मेदारी है तो शिकायतों के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने नगर निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय की कमी का आरोप लगाते हुए कहा कि इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने स्थानीय विधायक और महापौर से भी मौके पर पहुंचकर स्थिति की समीक्षा करने की अपील की। अविराज का कहना है कि स्वच्छ पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। देखना ये होगा कि दूषित पेयजल की शिकायतों पर नगर निगम प्रशासन क्या कार्यवाही करता है और प्रभावित वार्डों में पानी की गुणवत्ता की जांच कब तक कराई जाती है। अभी हाल ही में नगर निगम द्वारा दूषित पानी का सप्लाई का वीडियो वायरल हुआ है नेहरू नगर में, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं किसी एक वार्ड को लेके, तो मुझे लगता है कि ये रीवा शहर की किसी एक क्षेत्र की समस्या नहीं है। शहर के कई ऐसे क्षेत्र वार्ड हैं जहां पर अगर घूमेंगे सुबह के समय या शाम के समय जब पानी भरने का समय आता है तो आम जन से मिलें तो आम जन की शिकायतें यही मिलेंगी आपको कि शहर में कई वार्डों में पानी पीने योग्य आ ही नहीं रहा है, उसके बावजूद प्रशासन सख्त नहीं हो रहा। इस पर दोषी किसे मानते हैं, नगर निगम इकाई या फिर स्थानीय विधायक? निश्चित रूप से, और प्रशासन की और जनप्रतिनिधियों की दोनों की जिम्मेदारी है, इंडिविजुअल जिम्मेदारी है, दोनों समन्वय बना के शहर की जनता को राहत दे। जैसे पिछली बार जब चुनाव के समय बाबा अजय मिश्रा महापौर ने लोगों से वादा किए थे कि नगर निगम में जो भी असुविधाएं हैं, जो भी अवस्थाएं हैं, वो सुधारेंगे। उस पर कितना काम हुआ, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये सबसे बेहतर आपको ग्राउंड में उतरने को देखने को मिलेगा कि शहर की आम जनता, अभी मुझे नहीं लगता है कि शहर सरकार से खुश है, और कहीं न कहीं अगर आम जनता इन सब मुद्दों को निकल के बाहर बोल रही है, अपनी बातें रख रही है, तो समस्या सामने है, इसीलिए आम जनता बोल रही है। इसमें सबसे बड़ा वजह क्या हो सकता है जो वार्डों में दूषित पानी लोगों को मिल रहा है, पेयजल संबंधी? समन्वय की कमी और प्रशासन ऐसी चीजों को गंभीरता से नहीं ले रहा। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रोहतास जिले में खाद की कमी के चलते किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। किसानों का कहना है कि सरकारी स्तर पर निर्धारित मूल्य पर पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसके कारण उन्हें मजबूरी में निजी दुकानों से महंगे दामों पर खाद खरीदनी पड़ रही है। इससे खेती की लागत बढ़ रही है और किसान चिंतित हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए सोनहन पैक्स अध्यक्ष राम प्रवेश कुशवाहा ने सरकार और संबंधित विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि किसानों के लिए सरकारी स्तर पर इफ्को खाद की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पा रही है। खाद की कमी के कारण किसान अपनी जरूरत पूरी करने के लिए निजी दुकानों पर निर्भर हैं। राम प्रवेश कुशवाहा ने कहा कि किसान पहले से ही बढ़ती खेती की लागत से परेशान हैं। ऐसे में खाद की किल्लत उनकी मुश्किलें और बढ़ा रही। समय पर खाद नहीं मिलने से फसलों के उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है।
धान में खाद छीट क्या होता नहीं का? खाद छिड़िएगा सही। अच्छा, का दिक्कत बा भी कुछ खाद में? अरे खाद का बोला के रखी नहीं जा ब्लैक की नते जा का है? अब मिलते नहीं खेते, क्या कर जाओ? कैसे मिला था ब्लैक में? ब्लैक में 2200 के डाई 2200 के। अच्छा, यूरिया 350 के। 350। कहाँ से लेते नहीं सब? शिवसागर से। शिवसागर दुकान से? हाँ। का नंबर दुकान वाला के? दुकान वाला के तो गोपाल नाम बा, चनवा के। चनवा के। बड़ा परेशानी तो रूरा सब पैक्स लेना उठाई नहीं जा खाद है तो लेके कैसे देख रहे हैं आप? पैक्स अध्यक्ष हैं। देखिए पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज़ चैनल पर आने के लिए। इस समय किसानों का सबसे अति आवश्यक चीज़ है धान की बुआई के बाद खेतों में खाद देना, और खाद का थोड़ा किल्लत है बाज़ार में। किसानों को खाद सही दाम पर नहीं मिल पा रहा है, और कहीं कहीं खाद मिल भी रहा है तो महंगे दामों पर मिल रहा है। हम भी पैक्स अध्यक्ष हैं, हम भी किसानों के लिए खाद लाते हैं, और पहले जिस तरह से किसानों की खाद की आपूर्ति इफ़को कंपनी के माध्यम से, पैक्स के माध्यम से या बिस्कोमान के माध्यम से किसानों को जितना प्रचुर मात्रा में खाद उपलब्ध हो पाता था, वो स्थिति इस बार नहीं हो पा रहा है। कम खाद मिल रहा है, हम लोग भी लाचार हैं। अब किसान दबाव बना रहे हैं खाद के लिए, थोड़ा थोड़ा खाद मिल रहा है, किसी किसान को दे पा रहे हैं हम लोग, किसी किसान को नहीं दे पा रहे हैं, कोई किसान नाराज़ हो जा रहा है। आखिर तो जब खाद आदमी हम लोग बांटेंगे तो जितना है उतना ही बांटेंगे। अधिक किसान है, कम खाद है तो सबके पास तो पहुंच नहीं पाएगा। तो अब बहुत सारे किसान नाराज़ हो जाते हैं कि खाद ये नहीं ला पाते हैं, कम लाते हैं, हमको दे नहीं पाते हैं, या अपने खास लोगों को देते हैं। जिस तरह के आरोप हम लोगों पर लगते रहता है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये मांग करना चाहते हैं, सरकार से मांग करना चाहते हैं कि आप कम से कम पैक्सों में खाद की प्रचुर मात्रा में आपूर्ति की जाए, जो जिस तरह से पहले की जाती थी। अब जो जब भी हम लोगों का मतलब रैक लगता है तो रैक पॉइंट से 100 बोरा खाद मिलता है, 125 बोरा खाद मिलता है, तो उस खाद में हम कितने किसान को बांट पाएंगे? तो हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये बात सरकार तक जाए। हम अनुरोध करना चाहेंगे सरकारी सिस्टम से कि पैक्सों में अधिक से अधिक खाद की आपूर्ति की जाए। जब अधिक मात्रा में खाद आएगा तो बाज़ार का भाव भी कंट्रोल रहेगा, क्योंकि पैक्सों के माध्यम से किसान को उचित रेट पर खाद दिया जाता है। अधिकारी लोग कहते हैं खाद की कीमत कमी नहीं है रोहतास जिले में। खाद की कमी नहीं है, प्राइवेट खाद की हम बात नहीं बोल रहे। खाद की कमी है या नहीं है अधिकारी जानेंगे, लेकिन जो इफ़को के माध्यम से सोसाइटी में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जैसे बिस्कोमान में या पैक्सों को खाद दिया जाता है, उस खाद की कमी है। अच्छा। और जब उस खाद की कमी है तो निश्चित है कि ब्लैक मार्केट में जो प्राइवेट डीलर हैं या दुकानदार हैं, तो निश्चित है, स्वाभाविक है कि रेट बढ़ जाता है। हम लोग देखें, हम लोग प्रैक्टिकल करके देखे हैं, इस तरह से अनुभव है बीते कई वर्षों का कि जब पैक्सों में खाद की सप्लाई अच्छी रहती है, माने प्रचुर मात्रा में रहता है, तो मार्केट का रेट कंट्रोल रहता है। और जब पैक्सों में खाद की कमी हो जाती है, सरकारी खाद का सप्लाई कम होता है, तो मार्केट रेट हाई हो जाता है। अब उसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे। अगर सरकार कहती है कि नहीं खाद प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो उस बात को हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन पैक्सों में खाद की सप्लाई कम है, इस पर सरकार ध्यान दे। जो पैक्स खाद को सही दाम पर किसानों के पास देते हैं, और किसान इस समय बाजार से महंगे दाम पर खाद खरीदने के लिए मजबूर हैं, तो हम यही कहेंगे कि पैक्स में जो अधिकारियों के द्वारा पैक्स और इफ़को में मैंने खाद नहीं मिल पा रही है। नहीं, जैसे एक इफ़को कंपनी ही है जो खाद बनाती है, वही सिर्फ आता है पैक्स में। बाकी जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो पैक्स में सप्लाई नहीं होता है, और इफ़को की कमी है, खाद में है, पैक्स में नहीं उतना काम भर मिल रहा है, जिसके चलते परेशानी है। आपका परिचय? मैं राम प्रवेश सिंह, और पैक्स अध्यक्ष, ग्राम पंचायत सोनहर, प्रखंड शिवसागर, जिला रोहतास बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।